गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़े थे पूरक कोण, समपूरक कोण और हमने पढ़ा था आसन कोण। आज हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण से मतलब है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मतलब जब दो रेखाएं एक कैंची नुमा आकृति हमारे पास बनाती है तो उसमें जो आमने सामने बनने वाले कोण हैं वो कहलाते हैं हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। जैसे एक तो ये रेखा मान ली पी क्यू है, दूसरी रेखा मान ली हमने ए बी है। एक रेखा पी क्यू, दूसरी मान ली हमने ए बी। तो हमारे पास टॉपिक क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या किसी बिंदु पर काटती है तो आमने सामने बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पी क्यू रेखा और ए बी रेखा दोनों हमारे पास यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। तो इसमें हमारे पास ये जो आमने सामने बनने वाले कोण हैं, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इनका मान हमारे पास बराबर होता है। मतलब जितना ये मान है उतना ही इस कोण का मान होगा। और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है तो यहाँ पर जितना इस कोण का मान है उतना ही इस कोण का मान होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर, मतलब कटान बिंदु पर जो आमने सामने बनने वाले कोण होते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। और इन शीर्षाभिमुख कोणों का मान हमारे पास बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो कटान बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण, तो कटान बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो कटान बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इनका मान बराबर होता है। तो आगे लिखेंगे हम
शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे अब देखते हैं हम, ये कोई रेखा है, इसको नाम देते हैं हमने AB, और ये कोई दूसरी रेखा है, इसको नाम दे दिया हमने PQ। तो यहाँ पर मान लिया ये बिंदु है O, रेखा AB और रेखा PQ दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पर इस O बिंदु पर ये जो तो आमने सामने वाले कोण हैं AOQ कोण और POB, ये दोनों कोण मतलब आमने सामने वाले कोण कहलाएंगे हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी कहलाएंगे हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोण AOQ, कोण AOQ बराबर है कोण POB, कोण POB, कोण AOQ मतलब AOQ जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को हमें बीच में लिखना है। मतलब O बिंदु पर कोण बन रहा है तो O को लिखना है हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में। यहाँ पर भी O बिंदु पर है तो POB दर्शाना है हमें। तो कोण, ये चिन्ह कोण का, कोण POB, इन दोनों कोणों का मान बराबर होता है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये दोनों कोण हमारे पास है शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण AOP मतलब ये वाला कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण AOP बराबर है किसके? BOQ कोण के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण BOQ बराबर, ये दोनों भी है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण और ये दोनों कोण भी है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से मतलब ऐसे कोण, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो कटान बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर ये दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण और ये दोनों कोण भी यहाँ पर हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है। अब आगे देखते हैं हम रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब रैखिक कोण युग्म क्या होता है? रैखिक मतलब कोई एक रेखा, रैखिक का मतलब कोई एक रेखा, कोण युग्म मतलब एक से अधिक कोण होंगे। तो यहाँ पर मान लिया हमने ये दूसरी रेखा और है तो इस रेखा पर हमारे पास ये दोनों कोण बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक रेखा और बना दी हमने तो
1 2 3 कोण बन गए। मान लिया यहाँ पर एक रेखा और है तो यहाँ पर 1 2 3 4 कोण बन गए। रेखिक कोण युग्म से क्या मतलब है हमारे पास, जब किसी भी रेखा के एक ही ओर ऊपर या नीचे, जब किसी भी रेखा के एक ही ओर बनने वाले जो कोण है उनका योग अगर हमारे पास 180 डिग्री प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म बोलते हैं। मतलब ऊपर इस रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा। और इस रेखा के नीचे भी जितने कोण बनेंगे रेखा के नीचे, मान लिया यहाँ पर ये कोण बन रहे हैं हमारे पास, ये जितने भी कोण बन रहे हैं इनका योग भी कितना होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा। और ये जो ऊपर वाले कोण हैं इनका योग भी कितना होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। किसी रेखा के एक ही ओर किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग, किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यह रेखिक कोण युग्म कहलाता है। किसी रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो यह रेखिक कोण युग्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है हमारे पास, यहाँ पर ये जो कोण बन रहे हैं इसको मान लिया हमने 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। इस रेखा PQ मान लिया हमने, रेखा PQ के इस O बिंदु पर यहाँ पर हमारे पास 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3। हमारे पास ये जो तीनों कोण है इनका योग होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यह कहलाएगा हमारे पास रेखिक कोण युग्म। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों कहलाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रेखिक कोण युग्म, ये है हमारे पास रेखिक कोण युग्म। तो इन तीनों कोणों का मान हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब हम देखते हैं अध्याय 5.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। मतलब पहले प्रश्न में हमें पूरक कोण बताने हैं। पहली आकृति है हमारे पास
इसमें हमें कोण दिया गया है 20 डिग्री, और दूसरी आकृति में इसमें हमें कोण दिया गया है 63 डिग्री। फिर तीसरी आकृति है जिसमें हमें कोण दिया गया है 57 डिग्री। इन तीनों आकृतियों के लिए हमें बताने हैं इनके पूरक कोण। तो पहली आकृति में देखते हैं, पहली में 20 डिग्री कोण दिया गया है हमें, दूसरी में 63 डिग्री है, और तीसरी में हमें 57 डिग्री का कोण दिया गया है। अब इनमें हमें पूरक कोण ज्ञात करने हैं। अब पूरक कोण से मतलब है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनके पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो कोण दिए गए हैं इनको हमें घटाना है कितने में से, 90 डिग्री में से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले आकृति के लिए पूरक कोण, इस आकृति का पूरक कोण बराबर, पूरक कोण ज्ञात करने के लिए जो भी हमें कोण दिया गया है उसको हमें घटाना है 90 डिग्री में से। तो 90 डिग्री में से हमें 20 घटाना है, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। मतलब ये जो कोण है 20 डिग्री का, इसका पूरक कोण कितना होगा हमारे पास, 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार हमें इस दूसरी आकृति में पूरक कोण ज्ञात करना है। इसमें भी पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 63 को हम घटाएंगे 90 डिग्री में से। 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा 27 डिग्री। 63 डिग्री का पूरक कोण कितना आ जाएगा हमारे पास, 27 डिग्री आ जाएगा। फिर है 57 डिग्री, तो इसका पूरक कोण ज्ञात करने के लिए इसको भी हमें घटाना है 90 डिग्री में से। तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री बराबर 57 डिग्री दिया गया है हमें, इसका पूरक कोण हमें ज्ञात करना है। तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए इसको हमें घटाना 90 डिग्री में से। तो 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 33 डिग्री। मतलब इसका पूरक कोण कितना हो गया हमारे पास, 33 डिग्री। 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री, 63 डिग्री का पूरक कोण 27 डिग्री, और 57 डिग्री जो है इसका पूरक कोण हमारे पास हो जाएगा 33 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी हमें कोण दिया गया है, चाहे 20 डिग्री हो, चाहे 63 डिग्री हो, चाहे 57 डिग्री हो, चाहे और कोई कोण दिया गया हो जो 90 डिग्री से कम हो, उनके लिए पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, उन कोणों को हमें 90 डिग्री में से घटाना है। 90 डिग्री में से घटाने पर हमारे पास आ जाएंगे इनके पूरक कोण। तो पहले का पूरक कोण हो गया 70 डिग्री, दूसरे का हो गया 27 डिग्री, और तीसरे का हो गया हमारे पास 33 डिग्री। अब अगला जो प्रश्न है दूसरा, उसमें हमें पूछा है समपूरक कोण। दूसरे प्रश्न में हमें ज्ञात करना है समपूरक कोण, और समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो कोण दिए गए हैं इनको हमें 180 डिग्री में से घटाने हैं। दूसरे प्रश्न में समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमें इन कोणों को 180 डिग्री में से घटाने हैं। जैसे हमारे पास पहला दिया गया 105 डिग्री, तो 105 को हमें घटाना है 180 डिग्री में से। फिर 87 डिग्री है, तो 87 डिग्री को भी घटाना है हमें 180 डिग्री में से। फिर 154 डिग्री है, तो इस 154 डिग्री को भी हमें घटाना है 180 डिग्री में से।
ये दूसरा प्रश्न आपको स्वयं को करना है बच्चों, बाकी पढ़ेंगे हम कल।